आज से 5100 वर्ष पहले महाभारत युद्ध और उस समय का महान धर्म ग्रंथ महाभारत इस बात का सबूत है कि हम भारत थे, हम भारत ही हैं और भारत ही रहेंगे। जिनकी विदेशी गुलामी की सोच रही, जिन्होंने ब्रिटेन से गुप्त संधि की थी, वे ही इंडिया शब्द के खैर गवाह थे। इसका विरोध संविधान सभा में तब भी हुआ था और आज भी कोई स्वीकार्यता नहीं है। महान संविधान में होने से मजबूरी मात्र है। आर्या एक देव कन्या थी जिनका एक ऋषि पुत्र से विवाह हुआ था। उसकी संतति आर्य कहलाई है। इनमें देवत्व की शक्तियां थी और इन्होंने पीढ़ियों तक साम्राज्य किया है, इसलिए हम सभी आर्य कहलाते हैं। इसी कारण वेद मर्मज्ञ एवं वेदों का अनुवाद करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिए, जब तमाम विश्व की सभ्यताएं जंगली और सामाजिक उत्थान का संघर्ष कर रही थी, तब भारत का समृद्ध ज्ञान सप्तर्षि मंडल की यात्रा करता था, नक्षत्रों की रचना पर अध्ययन करता था। अनेक महान पूर्वजों के अनुसंधान पर शक करने के बजाय उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि हिमालय का मतलब हिंदू कुश पर्वत से लेकर सुदूर सुमात्रा जावा तक की विशाल भूपट्टी है, जो कि हिंदू जीवन दर्शन और सभ्यता को पालती पोसती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदू कुश पर्वत पर एक पहाड़ी है जिस पर अनादि काल में आए विमानों के घर्षण के निशान हैं। यह किसी दूसरे लोक से हमारी पृथ्वी पर आते रहे हैं। प्रकृति का रोपण इसी क्षेत्र से हुआ है, इसलिए यह सभ्यता अनादि अनंतकालीन बनी हुई है। एक समय संपूर्ण पृथ्वी पर हिंदू संस्कृति के लोग ही शासन करते थे। विज्ञान भी मानता है कि समुद्र मंथन अर्थात पृथ्वी के स्थिरीकरण के समय संपूर्ण पृथ्वी का भूभाग एक ही था, जो कि बाद में पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों के खिसकने से 7 महाद्वीपों में विभक्त हो गया। वायु पुराण में राजा प्रियव्रत का उल्लेख मिलता है, जिनका शासन संपूर्ण पृथ्वी पर था। कालांतर में मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और पृथ्वी पर आने वाले हिम युग एवं ग्रीष्म युग के कारण संबंध समाप्त हो गए, स्मृतियां लुप्त हो गई। यूं तो अरबों वर्षों की आयु वाली इस पृथ्वी पर हजारों बार ये सभ्यताएं, संस्कृतियां बनी हैं और नष्ट हुई हैं, विशेषकर यूरोप और अमेरिकन महाद्वीपों की। एशिया महाद्वीप, जिससे कभी अफ्रीका भी जुड़ा हुआ था, उसकी सभ्यता निरंतर बनी रही। यह भूभाग कभी हमेशा समुद्र से उथला होने से निरंतर जीवंत रहा। पुराणों में बहुत स्पष्टता से आया है कि वेद कई बार नष्ट हुए और उनकी पुनर्रचना हुई, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने करवाई। आज भी सैटेलाइट चित्र में एशिया महाद्वीप का आकार जामुन के फल की तरह ही आता है। इसी कारण हमारा जो सबसे लेटेस्ट साहित्य, संस्कृत साहित्य है, उसमें जम्मू द्वीपे भरत खंडे वाला संकल्प मंत्र आता है, जो हमारे अस्तित्व का भी उद्घोष है। जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते राज्य नगरे, ये संकल्प आपने सुना होगा। कोई भी शुभ कार्य से पहले पंडित जी द्वारा बोला जाता है। तो कभी सोचा कि जम्मू द्वीप क्या है? प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म का विस्तार था, उसमें भी जम्मू द्वीप हिंदुओं का केंद्र रहा है। पुराणों में उद्गृत 7 द्वीपों में से जम्मू द्वीप सबसे बड़ा व मध्य में स्थित है। भारतवर्ष पारस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष था। इसी जम्मू द्वीप में स्थित है भारतवर्ष और भारतवर्ष के मध्य में स्थित है हिंदुस्तान, जो उत्तर में हिमालय व दक्षिण में सागर तक फैला हुआ है। इसी के उत्तरी भाग को कहते हैं आर्यवर्त। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक रहा है। तो आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, इसी विस्तृत भूमि की संतानें हैं। त्रेता युग में अर्थात भगवान श्री राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने पुत्री के पुत्र अग्निघ्र को गोद ले लिया, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि श्री राम के कुल से पहले जो भरत हुए, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। यहाँ बता दें कि पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी भारतवर्ष नहीं पड़ा है। इस भूमि का चयन करने का कारण प्राचीन काल में जम्मू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही विवस्था नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निघ्न को जम्मू द्वीप का राजा बना दिया गया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया, वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र।
आश्चर्यजनक रूप से इस ओर कभी हमारा ध्यान नहीं गया, जबकि पुराणों में इतिहास ढूंढकर अपने इतिहास के साथ और अपने आगत के साथ न्याय करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारा जम्मू द्वीप नाम खुद में ही सारी कहानी कहता है, जिसका अर्थ होता है समग्र द्वीप। इसलिए हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथों तथा विभिन्न अवतारों में सिर्फ जम्मू द्वीप का ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही द्वीप था। साथ ही हमारा वायु पुराण इससे संबंधित पूरी बात एवं उसका साक्ष्य हमारे सामने पेश करता है। हालांकि हम सभी उस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं और उसे पंडित जी की एक धार्मिक अनुष्ठान की एक क्रिया मात्र मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप संकल्प के उस मंत्र को ध्यान से सुनेंगे तो उस संकल्प मंत्र में हमें वायु पुराण की इस साक्षी के समर्थन में बहुत कुछ मिल जाता है। इस संबंध में ज़्यादा कुछ कहने के स्थान पर सिर्फ इतना ही कहना सही होगा कि शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत से इस देश के नाम की उत्पत्ति का प्रकरण जोड़ना शायद नामों के समानता का परिणाम हो सकता है, अथवा हम हिंदुओं में अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति उदासीनता के कारण ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब हमारे पास वायु पुराण और मंत्रों के रूप में लाखों साल पुराने साक्ष्य मौजूद हैं और आज का आधुनिक विज्ञान भी यह मान रहा है कि धरती पर मनुष्य का आगमन करोड़ों साल पहले हो चुका था, तो हम 5000 साल पुरानी किसी कहानी पर क्यों विश्वास करें। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे संकल्प मंत्र में पंडित जी हमें सृष्टि संबत के विषय में भी बताते हैं। अभी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष चल रहा है। फिर इस बात पे कैसे भरोसा करें कि एक तरफ तो हम बात 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 की करते हैं, लेकिन जब अपना इतिहास पश्चिम के लेखकों की कलम से केवल 5000 साल पुराना पढ़ते और मानते हैं